नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा सियासी यात्राओं और उनके चुनावों पर असर की। चर्चा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे के बाद आज अयोध्या में 18 लाख दिए जलाएंगे और दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी और कांग्रेस की सियासी ताकत बढ़ाने और बचाने के लिए कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो अभी तेलंगाना में चल रही है। किसकी यात्रा किस पर भारी पड़ेगी, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन क्या आपको पता है, पहली बड़ी यात्रा महात्मा गांधी ने 1930 में निकाली थी, जिसे दांडी यात्रा कहा जाता है। वो अपने 38 साथियों के साथ यात्रा पर निकले और जब अंतिम मुकाम पर पहुंचे तो उनके साथ लाखों भारतीय मौजूद थे। तो यात्रा की ताकत समझने के लिए यह काफी है। ऐसी यात्रा आडवाणी ने 90 के दशक में निकाली, जिस वजह से 1999 और फिर 2014 में बीजेपी की सरकारें बनी। तो अभी जो पीएम मोदी धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, इसका 2024 गुजरात और हिमाचल चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, हिमाचल में प्रियंका की शक्ति पूजा और केजरीवाल की तिरंगा यात्रा, क्या यही जरिया है लोगों को जोड़ने और वोट बैंक बढ़ाने का? क्या इन यात्राओं और दर्शनों का चुनावों पर सीधा असर पड़ेगा? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले चलते हैं राजीव रंजन जी के पास, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उसके बाद फिर अयोध्या चलेंगे, जहां मेरे सहयोगी अशोक तिवारी हैं। इसके अलावा हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं। धनंजय गिरी बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं और अभिषेक झा जेडीयू से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले राजीव, मैं आपका ही रुख करूंगा, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी की धार्मिक यात्राएं शुरू हो गई हैं। महाकाल के दर्शन किए, केदारनाथ गए और अब अयोध्या। और इन दोनों के बीच हिमाचल और गुजरात में चुनावी जंग हो रही है। सवाल यही है कि किसकी यात्रा ज्यादा प्रभाव डालेगी चुनावों पर, कौन सी यात्रा कितनी भारी, क्या मायने निकालें इनके? देखिए रवि, आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का जिक्र किया। वो यात्रा जिस लिए की गई थी और जिस कानून जो कानून था उसके खिलाफ जो की गई थी, उसमें सफलता हासिल हुई थी। दूसरी बड़ी यात्रा अगर आप कहें, आडवाणी जी की जो यात्रा थी वो पद यात्रा नहीं थी। दूसरी बड़ी यात्रा 1984 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने की थी और उन्होंने तकरीबन राहुल गांधी की यात्रा थोड़ी उनसे लंबी है, लेकिन तकरीबन उन्होंने भारत का भ्रमण किया था। और वो यात्रा जब दिल्ली में ख़त्म हुई तो उसको कोई अपेक्षित उस तरह से वहाँ पर नहीं मिला जन समर्थन, और कुछ 100 लोगों के साथ वो यात्रा ख़त्म हुई। और उसके बाद 1984 के चुनाव में इंदिरा गांधी का जो निशंस हत्या हुई, उसके बाद चुनाव का सब कुछ बदल ही गया, आपको पता है। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतने दिनों से शुरू है और दक्षिण के राज्यों में जनसंवाद करते हुए उन्हें व्यापक जन समर्थन, लोग उनको देखने के लिए भारी संख्या में आ रहे हैं, ये सब तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा टेलीविज़न और अखबारों में कितनी दिखाई जा रही है या दिख रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये, आज का दौर बहुत कुछ मीडिया का है, बहुत कुछ मीडिया के जो दिखता है वो बिकता है, जिसको कहा जाए। तो राहुल गांधी की उस यात्रा का ये देश देख रहा है कि मीडिया में कितना दिखाई दे रहा है और क्या दिखाया जा रहा है, और कितना अगर वो जन समर्थन मिल रहा है तो भी कितना है, और अगर फ्लॉप है तो भी कितना है। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो धार्मिक यात्राएं हैं वो लगातार होती रहती हैं, और वो चुनाव हो ना हो वो यात्राएं अपनी करते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखें, चुनाव तो हर 6 महीने पर देश के किसी न किसी पार्ट में होता ही रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री की यात्राएं चुनाव के समय भी होती है, तो उसको हम चुनाव से जोड़ के देखते हैं। चूँकि प्रधानमंत्री ने जो हिंदुत्व की बात है और जो मंदिरों में जाने की बात है, उसका ऐसा देखिए, पहले भी नेता मंदिर में जाते थे, उसके बाद भी जाते थे, लेकिन मंदिर में जाने को दिखाना और दिखना और पूजा करना, ये जो जब से शुरू हुआ तब से नेताओं में होड़ सी मच गई है, और ये पिछले कुछ सालों से ऐसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से जाते रहे और हमेशा जाते रहते, लेकिन अब चुनाव आया है तो अब उसको उस तरह से जोड़ के देखा जाएगा। गुजरात, वैसे भी गुजरात में कोई आदमी नहीं है जो किसी पंथ, किसी धर्म, किसी मठ, किसी महंत के साथ
नहीं जुड़ा हुआ है। तो वहाँ एक धार्मिक और हिंदुत्व की बात तो गुजरात में सबसे ज़्यादा रहते ही है, प्रधानमंत्री वहीं से आते ही हैं। तो ये सब जो यात्राएं हो रही हैं, ये एक परत बैठाने का काम अपने वोटरों के दिमाग में किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हिमाचल और गुजरात में आम आदमी पार्टी एक तीसरी पार्टी के तौर पर एंट्री उसने ली है और इसीलिए इन राज्यों के चुनाव भी इंटरेस्टिंग हुए हैं। तो सब पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान ऐसा अभी इस बात पर संशय है कि वो गुजरात और हिमाचल के चुनाव में प्रचार करने के लिए अपनी यात्रा को रोकेंगे या आएंगे, प्रचार करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि जब से उन्होंने 7 सितंबर से अपनी यात्रा शुरू की है तब से वो लगातार आप देखिए कि उन्होंने उसको रोका नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो भी उस जहां मतदान उन्होंने रास्ते में ही किया। तो इन राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी की सक्रियता रहेगी या नहीं रहेगी, और वो सिर्फ जो वो कह रहे हैं कि वो चुनाव के लिए नहीं, वो देश को समझने के लिए, और बार बार वो ये बात कहते हैं कि वो देश को समझने के लिए, लोगों तक खुद पहुंचने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव में राहुल गांधी आते हैं या अपनी पदयात्रा पर ही चलते हैं, और जब उनकी पदयात्रा की समाप्ति होगी कश्मीर में तब उसका परिणाम क्या निकलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।